जय श्री कृष्ण। स्वागत है आप सभी का मेरे एचएस भारद्वाज यूट्यूब चैनल पर। मैं हरिओम शर्मा आज आपको हरवंश पुराण के 8वें अध्याय की कथा सुना रहा हूं और इसमें बताऊंगा संतान गोपाल मंत्र के बारे में। संतान गोपाल मंत्र के बारे में आप सभी जानते होंगे। आज इसमें मैं बताऊंगा किस प्रकार से यह प्रारंभ किया जाता है, किस प्रकार से इसका जाप करना चाहिए, क्या क्या नियम होते हैं, पूरी जानकारी आज मैं आपको दे रहा हूं। शुभ लग्न मुहूर्त में हाथ में कुशा, अक्षत, जल, सुपारी तथा द्रव्य लेकर के संकल्प करें। यानी शुभ मुहूर्त में इस मंत्र का जाप करना चाहिए और इस मंत्र की शुरुआत करते समय हाथ में अक्षत, कुशा, सुपारी लेकर के संकल्प करना चाहिए और भगवान से प्रार्थना करें, मेरी जन्म कुंडली में अनिष्ट स्थान स्थित ग्रहों की संतान प्रतिबंधक दोष तथा पूर्व जन्म वर्जित संतान प्रतिबंधक दोषों की निवृत्ति तथा दीर्घायु संतान की प्राप्ति के लिए मैं श्री संतान गोपाल मंत्र का जाप अनुष्ठान ब्राह्मण के द्वारा कराऊंगा या अपने द्वारा करूंगा। हे प्रभु, आप मेरी मनोकामना पूरी करें। ऐसा कहकर के जल अक्षत भगवान के सामने छोड़ देना चाहिए। अगर ब्राह्मण के द्वारा करवा रहे तो ब्राह्मण को हाथ में दे दे। यानी भगवान से प्रार्थना करें कि मेरी कुंडली में जो भी संतान बाधक दोष हैं या मेरे पूर्व जन्मों के जो संतान बाधक कर्म थे उन सबको शांत करें और मुझे पुत्र की या संतान की प्राप्ति हो। इस प्रकार से भगवान से संकल्प करें। इस अनुष्ठान की निम्रता के लिए स्वास्ति, पुण्यवाचन, मात्र का पूजन, नंदी श्राद्ध तथा आचार्य का वर्ण करना चाहिए। हाथ में जल लेकर संतान गोपाल मंत्र का विनियोग करें। संतान गोपाल मंत्र के नारद ऋषि हैं। अनुष्टुप छंद श्री कृष्ण देवता हैं। क्लीम बीज है, नमः शक्ति है। पुत्रोत्पत्ति के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। ऐसा कहकर के जमीन पर जल छोड़ना चाहिए। उसके बाद में न्यास करें। ध्यान रखें, जो भी हम पूजा पाठ कर मंत्र का जाप करते हैं, पूजा पाठ करते हैं तो उसमें न्यासों का बड़ा महत्व होता है। सबसे पहले एक पुष्प हाथ में ले लें। पुष्प हाथ में लेकर के देव की शुद्ध गोविंदा हृदयाय नमः, यानी पुष्प हाथ में लेकर के और इस प्रकार बोले, देव की शुद्ध गोविंदा हृदयाय नमः। हृदय से उस पुष्प को लगाए आंख बंद करके। उसके बाद में वासुदेव जगतपते सिर से स्वाहा, वासुदेवम जगतपते सिर से स्वाहा, उसे जो सिर से लगाए। उसके बाद में देही में तनम कृष्णम सिखाए वसट, यानी हाथ में लेकर के पीछे हमारे यहाँ सिखा होती है, इस जगह पर हाथ लगाना चाहिए। उसके बाद में त्वाम हम शरणम गतय कवचाय हूं, उस प्रकार से दोनों हाथों से ऐसे लगाना चाहिए। उसके बाद में ओम नमः अस्त्राय फट, उसके बाद में उस पुष्प को ऐसे घुमाना चाहिए, ऐसे ताली बजानी चाहिए और पुष्प उस हाथ में छोड़ देना चाहिए। उसके बाद में बाल रूप भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करें। शंख, चक्र, गदा और पद्म कमल हाथ में लिए हुए देवकी के सौर्य घर में श्याम वर्ण बालक रूप भगवान श्री कृष्ण गोद में शयन कर रहे हैं और इस प्रकार से ध्यान करें कि भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ है और भगवान श्री कृष्ण देवकी के गोद में शयन कर रहे हैं। फिर उन्हें हाथ जोड़ के नमस्कार करें। पश्चात जप आरंभ करें। 1 लाख मंत्र जपने का विधान है, किंतु कलयुग में 4 लाख करने से सिद्धि की प्राप्ति होती है। मूल मंत्र के जप के लिए 8 अथवा 4 ब्राह्मण होने चाहिए। इसके अलावा बंध्या दोष की निवृत्ति के लिए एक ब्राह्मण को पार्थिक शिव पूजन प्रतिदिन करना चाहिए। यानी इस अनुष्ठान का अगर आप पाठ शुरू कर रहे हैं तो ब्राह्मण के द्वारा कराना चाहिए। ब्राह्मण के द्वारा आप इसका पाठ करा सकते हैं या इसका पाठ आप खुद भी कर सकते हैं। अगर खुद ना करें तो ब्राह्मण के द्वारा पाठ करा सकते हैं। 4 ब्राह्मणों का वर्ण करें और 4 ब्राह्मणों के द्वारा इसका पाठ कराएं। इससे शीघ्र संतान की प्राप्ति होती है और आप खुद भी इसका पाठ कर सकते हैं। 1.25 लाख मंत्रों का इसका नियम होता है। इसके पश्चात सतचंडी का पाठ करना चाहिए। सतचंडी का पाठ बहुत ही जरूरी होता है। इसमें सतचंडी का पाठ करना चाहिए। उसके बाद में नवग्रह की पूजा और रुद्र अभिषेक यह कार्य जरूर करने चाहिए। ओम क्लीम देव की गोविंद वासुदेवम जगतपते देहि में तनम कृष्णम त्वामहं शरणम गतः, इस मंत्र का जो है जाप किया जाता है। जप करने वाले ब्राह्मण को संकल्प करना चाहिए,
अमुक नाम यानी जजमान का पत्नी सहित नाम उच्चारण करना चाहिए। उसके बाद में शुभ संतान की प्राप्ति के लिए संतान गोपाल मंत्र के मूल मंत्र का 1.25 लाख जाप करना चाहिए, 1.5 लाख मंत्र का जाप करना चाहिए, यानी साथ में दशांश का भी जाप किया जाता है। कहते हैं कि 1.25 लाख का जाप, दशांश का हवन, उससे दशांश का तर्पण, यह जरूरी होता है। देवकी सुत गोविंद अंगुष्ठाभ्याम नमः, ऐसे करके कहते न्यास करन्यास, यह बहुत ही जरूरी होते हैं। जब भी आप पाठ शुरू करें तो न्यास और करन्यासों का विशेष रूप से ध्यान रखा जाता है। उससे पहले देवकी सुत गोविंद अंगुष्ठाभ्याम नमः, यानी दोनों अंगूठों को इस प्रकार से मिलाना चाहिए। वासुदेवम जगतपते तर्जनाभ्याम नमः, यानी तर्जनी को मिलाना चाहिए। देवी में तनम कृष्णम त्वामहं शरणगतः, इस प्रकार से जो है मध्यमा उंगली, इस उंगली और 5 उंगलियों को इस प्रकार से मिलाना चाहिए। और देही में तनम कृष्णम त्वामहं शरणगतः करतल पृष्ठाभ्याम नमः, ऐसे घुमा करके और ऐसे ताली बजा देनी चाहिए। मैं बिल्कुल साधारण तरीके से बता रहा हूं, जिस प्रकार से पुस्तक में लिखा हुआ है उसी प्रकार से आप जो है शुरू करें। इस तरह हृदयादि न्यास पूर्वोक्त स्थान पर जप आरंभ करें। जबकि समाप्ति होने पर दशांश हवन, तर्पण तथा ब्राह्मण भोजन का विधान है। हवन के पश्चात पुत्र प्राप्ति के लिए स्त्री पुरुष संतान गोपाल यंत्र का पूजन करें तथा धारण करें। पूजन करना हो तो यंत्र को स्वर्ण अथवा ताम्र पद पर बनवा कर किले में पूर्णहुति के लिए शोषणोपचार से ब्राह्मणों के द्वारा पूजन करावे। उसके बाद में प्रतिदिन संतान गोपाल यंत्र की पूजा करनी चाहिए। इस प्रकार से जाप प्रारंभ करना चाहिए और सामने संतान गोपाल यंत्र रखना चाहिए। ये यंत्र पूजा वाली जो दुकानें होती हैं उनसे तांबे का बना हुआ यंत्र मिल जाता है, संतान गोपाल यंत्र। इस यंत्र को ला करके चौकी पर स्थापित करें। इसी यंत्र के सामने दीपक जला करके आपको इस प्रकार से जाप करना चाहिए, यानी जब भी जाप करें करन्यास हृदयान्यास जरूर करना चाहिए। उसके बाद में ओम केशवा, सबसे पहले केशवाय नमः माधवाय नारायणाय नमः ऐसा कह के आचमन करें। उसके बाद में ओम विष्णुवे नमः कह करके जल छिड़के, उससे पवित्र करते हैं। आसन की पवित्री बहुत जरूरी होती है। पवित्रम क्रूचा आसनम, यानी जब भी हम पाठ पूजा कुछ भी करते हैं तो आसन के लिए थोड़ा सा जल नीचे जमीन पर जरूर छोड़ना चाहिए। उसके बाद में करन्यास हृदयान्यास करना चाहिए। उसके बाद में संकल्प करके और जाप करना चाहिए। अगर आप ना कर सके तो ब्राह्मण के द्वारा भी यह पाठ करा सकते हैं। इसका बहुत ही शुभ योग होता है। ओम श्रीम क्लीम ग्लोम देवकी सुत गोविंदम वासुदेवम जगतपते देही में तनम कृष्णम त्वामहं शरणं गतः, यह संपुट के द्वारा पूर्ण श्री गोपाल मंत्र होता है। यह बहुत ही लाभप्रद है। दोस्तों, इस प्रकार से अगर आप संतान गोपाल मंत्र का जाप करते हैं तो आपकी प्रत्येक मनोकामना पूरी होगी और भगवान की कृपा से आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाएंगी। ओम श्रीशम कमल पत्राक्षम देवकी नंदनंदन हरिम सूत संप्रताप तये कृष्णम नमामि मधुसूदनम, यानी श्री संतान गोपाल स्रोत का भी आपको प्रतिदिन पाठ करना चाहिए। तो ये हरवंश पुराण के 8वें अध्याय की